Hello students, how are you? I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisergarh. We have read the poem Rain on the Roof. In our previous video, I have explained all the poem in detail and I hope you all understand it. Today we are going to discuss about its question answer, its textual question answer of this poem. So let's start. Your poem is Rain on the Roof. It is written by Kotskine. First question is explain the meaning of the following phrase. Following phrase का मीनिंग जो फ्रेज होती है जो आपको टर्म दी गई है उसको एक्सप्लेन करना है. ह्यूमिड शैडो को आपने एक्सप्लेन करना है. ये जो ह्यूमिड शैडो है आपकी कहाँ पर आया था? फर्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में था ह्यूमिड शैडो. तो ह्यूमिड शैडो का मतलब है, ह्यूमिड तो हमें पता है कि कुछ ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं हम, और शैडो जो छाया होती है. तो इसमें क्या बताया? ह्यूमिड शैडो आर द डार्क क्लाउड दैट हैव इन देम इन अ लॉट ऑफ वाटर. वो काले बादल जिसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा होता. सेकेंड, स्टारी स्फीयर्स मतलब तारों से भरे हुए स्फीयर होता है मंडल, कोई भी जो वायुमंडल है या इसमें स्टार स्फीयर है तो तारों वाले जो पार्ट है उसको स्फीयर कहा गया है. आर द एंडलेस स्काईज दैट सीम्स स्टडीड विद स्टार्स. नेक्स्ट वन, व्हाट अ ब्लिस का मतलब है द पोइट कॉल्स इट अ ब्लिस टू लाई स्नगल इन वंस बेड ऑन अ रेनी इवनिंग के शाम या उस टाइम जो बिस्तर पर या बेड पर सिमटे हुए जो सिमटा हुआ है उसका जो एहसास है वो बताता है इसमें. 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. जो वो बारिश स्टार्ट होती है तो उसमें कितने यादें जो है वो उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं. व्हेन द पोएट इज लेइंग कंफर्टेबली इन हिज बेड, नंबरलेस ड्रीम थॉट begin to come in his mind. 1,000 recollections wave their air thread into woof. आपने पोइम पढ़ी है, आपको पता है, आपने समझा कि when the poet hears the patter of rain on the roof, numberless recollection of the past begin to wave themselves in his mind. अपने उसके दिमाग में जब वो रेन की पैटर सुनता है तो उसके दिमाग में हज़ारों यादें जो हैं अपना ताना बाना बुनने लगती हैं. वट डज़ द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन. जब बारिश होती है तो क्या करना चाहता है पोइट? व्हेन इट रेन्स द पोइट लव्स टू लाई इन हिज बेड पर वो पड़े रहना चाहता है, लेटे रहना चाहता है. ही कॉल्स इट अ ब्लिस. उसको वो बहुत अच्छा होता है तो ब्लिस यानी कि उसको वो परम सुख माना उसने. देन ही कैन रिकॉल टू हिज माइंड द स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. वो सोए हुए बहुत ही अपनी लाइफ की स्वीट मेमोरीज को, पास्ट को वो याद करता है. ही कैन हैव द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज मदर. और उसकी जो स्वीट मेमोरी वो याद करता है वो उसकी माँ की यादें आती हैं उसे. व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट. सिंगल कौन सी मेमोरी है? मेजर जो बड़ी मेमोरी उसको जो याद आती है वो क्या है? वाई हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू. और वो डार्लिंग ड्रीमर्स क्यों कहता है उनको? इट इज़ द मेमोरी ऑफ पोइट्स मदर. वो जो सिंगल और मेजर मेमोरी है वो उसकी माता की मेमोरी है. द पोइट रिमेंबर्स हाउ द मदर यूज टू लुकिंग लवली एट हर चिल्ड्रन. कवि बताता है कि एक माता जो है या उस कवि की जो माँ है वो या बच्चों को अपने कैसे वो बच्चों को देखती है. द डार्लिंग ड्रीमर ही रेफर्स टू ऑल द चिल्ड्रन द मदर हैड. जो माँ के जितने बच्चे हैं उन सभी को वो डार्लिंग ड्रीमर्स कहता है क्योंकि उन्हें सुबह होने तक माँ जो है बिस्तर पर सोए रहने देती है. फोर्थ है, इज़ द पोइट हाउ नाउ अ चाइल्ड इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव. क्या पोइट अभी बच्चा है और क्या उसकी माता जिंदा है? द पोइट इज़ नोट लॉन्गर
नोट लॉन्गर अ चाइल्ड, कवि जो है वो बच्चा नहीं रहा, ही इज़ नाउ क्वाइट ग्रोन अप, वो कुछ बड़ा हो गया है। इट सीम्स दैट हिज मदर इज़ नॉट अलाइव नाउ, जब उसको ऐसी यादें आती है तो उसे ऐसा इन उसकी बातों से, उसकी यादों से ऐसा लग रहा है कि उसकी माता जो अब जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है। दैट इज़ वाई ही हैड फॉन्ड मेमोरी ऑफ हर, इसीलिए वो अपनी माँ की मीठी उसको यादें आती हैं। When you were a young children, you did your mother tucked you in as the poets did. जब आप बच्चे थे तो आपकी माँ जो है आपको कैसे सुलाया करती थी, और जैसे कि पोइट की माँ सुलाती है, क्या वैसे ही सुलाती थी? मतलब आप सबको ये आंसर देना है कि हाउ यू being a child of your mother. Every mother wants to keep her child safe from all harm. हर कोई नुकसान से, जो हर माता जो है अपने बच्चों को नुकसान से दूर रखना चाहती है। And my mother too used to tuck me in on cold nights. तो मुझे भी वो बिस्तर में टक कर दिया करती थी, मतलब कि समेट कर दिया करती थी। Do you like rain? What do you do when it rains steady on heavily in the poem? इसमें क्या आप बारिश को लाइक करते हैं, और क्या आपने कभी भारी बारिश को देखा है? What do you do when it rains steadily or heavily in the poem? क्या करते हैं आप जब बारिश जो है पोइम में बहुत बारिश भारी हो रही होती हो? रेन इन द हॉट वेदर इज़ ऑलवेज वेलकम। हॉट वेदर में तो रेन जो है हमेशा वेलकम अच्छी लगती हैं, वेलकम करते हैं। बट रेन इन द कोल्ड विंटर इज़ एन अनप्लीजेंट थिंग, पर लेकिन सर्दियों में जो रेन है वो अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है, खुशी नहीं देती। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आई यूजुअली स्टे इंडोर एंड रीड सम बुक्स। 7th question is not much important. See your 8th question. It is very important. Give in your own words a brief summary of the poem Rain on the Roof. आपने अपने शब्दों में जैसे आपको समझ आई है वैसे ये बतानी है उसकी समरी। Sometime on a dark evening it start raining. जब कभी बारिश होती है तो क्या होता है? वर्षा होने लगती है। शाम को जब बारिश स्टार्ट होती है, देन द पोइट गोज़ टू हिज रूम, अपने रूम में जाता है कवि। ही लाइज देयर कंफर्टेबली इन हिज बेड, वो अपने आराम से बेड पर लेट जाता है। ही कॉल्स अ ब्लिस, इसको वो एक सुख मानता है। एज ही लाइज देयर, जैसे वो वहाँ पर लेटता है, ही लिसन टू सॉफ्ट पैटर ऑफ रेन आउटसाइड, बाहर जैसे वहाँ पर लेटता है तो उसे बाहर जो है वर्षा की पैटर की आवाज़ सुनाई देती है। द ड्रॉप्स ऑफ रेन प्रोड्यूस अ टिंकलिंग साउंड एज दे फॉल्स ऑन द रूफ सिंगल्स जो छत के ऊपर जो मटेरियल लगाया हुआ है, इसको खपड़ा बोला गया है, उन पर जो बारिश गिरती है तो उसके बाद जो है वो टिंकलिंग की आवाज़ आती है। द पोइट हियर्स देयर इको इन हिज हार्ट, और उसकी जो टिंकलिंग की आवाज़ है उसकी आवाज़ को वो कवि जो है अपने हार्ट में फील करता है, महसूस करता है। एज ही लिसन टू देयर पैटर नंबरलेस As he listened to their patter numberless memories of the past fill his mind, जैसे वो उनको याद करता है तो उसको सुनता है तो उसके दिमाग में क्या है, बहुत ही अच्छी यादें आ जाती हैं। ये आपके क्वेश्चन थे, इनको रीड कर लीजिए, राइट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।